যুব চেতনার রাষ্ট্রীয় সচেতক শ্রী রোহিত সিং শহরে এক ঝটিকা সফরে কলকাতায়। TV9 বাংলা ডিজিটালকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলার বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলেন। তার অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েই ব্যস্ত, বাংলার জনগণকে নিয়ে নয়। ममता दीदी সুদূর মমতা দিদি সুদূর নিজে ভাইপোয় চিন্তা করেন। और একটু জিনিস নাই জন সম্পর্কে মমতা दीदी चिंता होते पारे। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी को सिर्फ अभिषेक बनर्जी जी की चिंता है। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के उपरांत जिस प्रकार से परिवारवाद हावी हो गया, मुझे लगता है कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बटुकेश्वर दत्त जी, अशफाक उल्लाह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इनकी आत्मा कराह रही होगी कि क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने स्वाधीनता का सपना देखकर प्राणों की आहुति दी। यह स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, जिन्होंने देश में स्वाधीनता स्थापित करने के लिए कितना प्रयास किया, दुनिया के पैमाने पर भारत के मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। दीदी कर क्या रही हैं? दीदी तो बस निजे भाई पोए चिंता, अभिषेक बनर्जी है चिंता, और किछु चिंता है ना। बंगाल का नौजवान परेशान है और दीदी अभिषेक जी के लिए परेशान है। এইসব ভালো হচ্ছে না। স্বামীজি নিজে বলেছেন, বিদ্যা ইয়া বিমুক্তয়, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন উইচ ইজ অলরেডি ইন ম্যান। সেই জায়গায় আজকে যেখানে হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে চাকরি, সমস্ত কিছু, তো এখানকার যারা ইউথ, তাদের ভবিষ্যৎ আপনি কি দেখছেন? ফিউচার, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অফ দেম? देखिए, बंगाल इज द लैंड which has always given many things to our country and to the whole world. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Bankim Chand Chatterjee, many great people have came to this state. बंगाल का अप्रतिम योगदान है भारत के निर्माण में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल की ख्याति को कम किया जा रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखा देगी कि भाईपो इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के सुदूर देहात में रहने वाला नौजवान इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई भाईपो बनाम गांव में रहने वाले आम बंगाल के नौजवान की है। हिंदुस्तान की मिट्टी राजशाही को बर्दाश्त नहीं करती है। हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमने औरंगजेब को मिट्टी में मिलाया। यह लड़ाई भाईपो बनाम आम नौजवान की है और मुझे विश्वास है कि बंगाल का आम नौजवान जीतेगा, भाईपो पराजित होगा। রাহুল গান্ধীকে সমর্থন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুলকেও তুলোধনা করেন রোহিত সিং। দেশভাগের সময় ভারত জোড়ো কোথায় ছিল প্রশ্ন তোলেন তিনি। চোর চোর মশাইরে ভাই, মমতা দিদি কি করছেন আমি বুঝতে পারছি না। राहुल जी लगातार भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर हमला कर रहे हैं। রাহুল জি কি বলছেন, কি বলবেন, কেউ বুঝতে পারছে না। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी वो विदेश की भूमि पर जाकर जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया, इससे देश की जनता कुपित है। माननीय न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी के युवराज, शहजादा और बहादुर शाह जफर श्रीमंत राहुल गांधी जी को अयोग्य करार दिया, 2 साल की सजा दी। 2 साल की सजा दी इसलिए वो अयोग्य हो गए। फिर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उन्हें अयोग्य करार दिया माननीय न्यायालय के निर्णय पर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है?
देश के खिलाफ विदेश में बोलते बोलते माननीय न्यायपालिका के ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुन रहा था। किस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, न्यायपालिका के संदर्भ में वह क्या बोल रहे हैं, देश में क्या कराना चाहते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। किस प्रकार से गांधी फैमिली ने और कांग्रेस पार्टी ने देश में तानाशाही को स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया, लोकशाही को समाप्त करने का आपातकाल के समय किस प्रकार से दुस्साहस किया। राहुल जी करना क्या चाहते हैं? माननीय न्यायपालिका ने निर्णय दिया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हंगामा मचा रही है। माननीय न्यायपालिका के निर्णय के संदर्भ में देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है ऊपरी अदालतों में जाकर फरियाद करने का, ना कि न्यायपालिका पर, संविधान पर और देश के लोकतंत्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने का। राहुल गांधी जी कोई प्रथम राजनीतिज्ञ नहीं है जिनको माननीय न्यायपालिका ने दीवार किया हो या सजा सुनाया हो। इट्स रिडिकुलस। राहुल जी, ईश्वर बचाएं, आप जो कर रहे हैं यह बड़ा दुखद है। তো ভারত জোড়ো যাত্রা উনি করেছেন, তারপরেই এরকম একটা ব্যাপার। তো আপনি কি বলবেন, ভারত জোড়ো যাত্রা কি একটা একটা শো অফ ছিল? রাহুল জি সে আমার একটু প্রশ্ন আছে। আমি তো বঙ্গালে প্রশ্ন করলাম, বর্ধমান ছিলাম আমি না। রাহুল জি, আপনার পরিবারকে লোক প্রথম প্রধানমন্ত্রী 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान निर्माण हलो, 15 अगस्त भारतीय स्वाधीनता दिवस, उस समय भारत जोड़ो की बात क्यों नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी ने 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन क्यों होने दिया? नेहरू जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों ग्रहण की? भारत तो जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी हम एक हैं। 4 कोस पर वानी बदले 6 कोस पर पानी, इसके बावजूद हिंदुस्तान एक है। लेकिन राहुल जी, आप तो लगातार हिंदुस्तान को बांटने और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जाति और धर्म का रंग देकर भारत माता को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो धन्यवाद दीजिए गुजरात के वीर पुत्र, भारत माता के सच्चे सपूत माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जिन्होंने भारत माता को बचाने का प्रयास किया है, जिन्होंने भारत माता के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है। कितने गर्व का विषय है, आज G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है। कितने गर्व का विषय है, अमेरिका लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात की दुहाई दे रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं, शांति स्थापित हो जाएगी। মোদিজি দেশ তথা বাংলার ভবিষ্যৎ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বাংলাতেও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রেখেছেন বলে মত রোহিতের। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में विकास की गंगोत्री बह रही है। चारों तरफ बंगाल में भारत सरकार के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम और बड़े बड़े योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार का गठन होगा, देश विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित होगा। स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत साकार होगा और हम सब मिलकर भारत को उस परम वैभव पर ले जाने का काम करेंगे जिस वैभव पर ले जाने का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। आमी तो पुरो देशे भ्रमण करছি, गाँव गरीब किसान मजदूर नौजवान के जेते समस्या आछे और समाधान के प्रयास एकटू करते करे प्रयास करছি। पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में युवा चेतना के संगठन को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल ऊर्जा की भूमि है,
काली की भूमि है, बंगाल संघर्ष की भूमि है। यहाँ के नौजवानों को संगठित करके भारत माता के वैभव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस रणनीति पर भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी वरिष्ठ नेत्री आछे भारत बचोर, लेकिन दीदी को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपके प्रति लोगों की जो अपेक्षाएं थीं, आपसे जो लोगों की उम्मीदें थीं, आपने वो तमाम उम्मीदों और अपेक्षाओं को अपने भाईपों में समाहित कर दिया। दुखद है, राज्य के विकास से दूर भतीजा और परिवार के संरक्षण में आप व्यस्त हो गई, जो कि दुखद है। आपको राज्य की चिंता करनी चाहिए थी, देश की चिंता करनी चाहिए थी, ना कि भाईपो अभिषेक बैनर्जी जी की। भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप इसी से आकलन कर लीजिए कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নয়, সারা দেশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের কথা শুনছেন গ্রাম বাংলার মানুষের কথাও। পঞ্চায়েত ভোটের আগে নিঃসন্দেহে যা গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরায় রাহুল সাধুঘার সঙ্গে প্রীতমদের রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা ডিজিটাল।